हो कई दुखा दे ने मारे, हो कई करजे चिहारे, हो कईयां ले ले जाके फाहे, हो कई लौंदे पे ने नारे। जेड़ी हक्कां विच बोले, हो जेड़ी हक्कां विच बोले, ओ सरकार टोलदा आ। हो मेरी सुन ले तू गल, मैं किसान बोलदा आ। हो मेरी सुन ले तू गल, मैं किसान बोलदा आ। हो मैं किसान बोलदा आ, हो जिमीदार बोलदा आ। हो करजे च आ गए सरकार नू नी पता, किन्ने मर गए ने दिल्ली दरबार नू नी पता। जेड़े सुपने सजाए ओह विचे सारे रह गए, किथे किथे धोखे होए जिमीदार नू नी पता। एह गल्ला वेख वेख मेरा खून खौलदा आ। हो मेरी सुन ले तू गल, मैं किसान बोलदा आ। हो मैं किसान बोलदा आ, हो जिमीदार बोलदा आ। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से रोजाना आ रही ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इन किसानों के संघर्ष को बयां कर रही हैं। सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। गोले भी छोड़े, लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। देश का किसान आजाद हिंदुस्तान में मांग रहा है अपनी आजादी। आजादी अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाने की। किसान कह रहा है, न हमने मांगा था, न हमें आपकी मेहरबानी चाहिए। हाँ, इत्थे ही रहांगे जिन्ना चाहे जिन्ना समझौता करोगे। राजधानी दिल्ली से सटे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे इन बूढ़े उम्र दराज किसानों और इनके परिवार वालों को डर सताए जा रहा है। ये डर है केंद्र के नए कृषि कानूनों का। किसानों को चिंता है कि नए कानून कारोबारियों के फायदे के लिए लाए गए हैं। कारोबारी नए कानूनों की आड़ में इनकी धरती मां हड़प लेंगे। कारोबारी इनकी मिट्टी पर कब्जा जमा लेंगे। हमें अंग्रेजों से आज़ादी किसने दिलाई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। उन्हें सन 1929 में 31 तारीख को रात को 31 मार्च को रात को उनको फांसी तोड़ दिया गया। अगर उनको रात को फांसी नहीं तोड़ते, सवेरे पता था हिंदुस्तान की पब्लिक जाग चुकी है, ये आज़ादी के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको रात को ही फांसी तोड़ दिया। फिर हमारे वो सुभाष चंद्र बोस जी आए, वो बोले तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे नौजवान साथियों ने उन्हें खून दिया, उन्हें हमें आज़ादी दिलाई। आज हमारे किसान नेता हमें बोलेंगे, बच्चों मेरे नौजवान साथियों, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें इन तीनों काले कानून को वापस करवा देंगे। हमारे अगर आज हमारे किसान नेता ये कहते हैं कि नौजवान साथियों तुम हमें खून दो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम खून देने के लिए तैयार है। हमारा देश का नौजवान खून देने के लिए तैयार है। इन किसानों के चेहरों पर उम्र के सफर को दर्शाती ये झुर्रियों की लकीरें बताती हैं कि होश संभालते ही इन्होंने अपने खेतों को ही सब कुछ माना है। पीढ़ियों से खेती कर रहे इन किसानों को असल में सरकार से ज़्यादा डर कारोबारियों से लगता है। प्रॉब्लम तो सारी प्रॉब्लम मोर्चे दे विच सारी प्रॉब्लम ही आउंदियां हुंदियां ने। जिहड़ा मोर्चा हुंदा वो हमेशा वास्ते संकट ही हुंदा। एक किस्म दा ठंड भी है, सर्दी भी है पूरी, मतलब खाने की भी भुख
ਸਾਰੇ ਕਾਹ ਦੀ ਟੋਟ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਟੋਟ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਟੋਟ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। आजाद भारत के आज के इस दौर में रोजाना 50 से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है। मजबूर किसानों की जमीनों पर रियल एस्टेट का जाल पसरता जा रहा है। खेती की जमीन बीते सालों में 0.43% घटकर 18 करोड़ 23.9 लाख हेक्टेयर बच गई है। खेती अब सिर्फ घाटे का सौदा रह गई है। जैसे पहले बिहार में हुआ है, इन्होंने वहाँ पर भी ये परफॉर्मा दिखाया था कॉर्पोरेट घरानों का, वहाँ पे ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे, वो विफल रहा। तो ये ऑल इंडिया में ही विफल रहने वाला है और एक किसान को गुलाम बनाना है इन्होंने, और जो घरानों का, कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम बनाना है। एक किसान को मजदूरी की तरह मजदूरी करने पर बेबस करना है। इसको हमें समझ आ रहा है कि इसके इरादे, बीजेपी के इरादे बहुत ही निकम्मे हैं। ये एक गुलाम बनाना चाहती है। हाँ जी, डेरा तो इत्थे लग गया। फिर जिन्ना चिर जिस मनोरथ वास्ते, कारज वास्ते असीं आए हैं, और जिन्ना चिर साडा मसला हल नहीं हुंदा, ये चाहे साल चले, 6 महीने चले, जिन्ना चिर चले, असीं अपने संघर्ष नूं पूरा इदां ही शांतमई तरीके नाल रखना। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, किसी तरह तकरारबाजी नहीं करनी, कोई शांतमई अंदोलन चल रहा, तो इदां ही चलता रहेगा जिन्ना चिर साडा मसला हल नहीं हुंदा। और हम तो इस मनोरथ है, जब तक ये नहीं काले कानून है जो किसान विरोधी हैं, इनको सरकार रद्द नहीं करेगी, मोदी सरकार, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे, चाहे हमारे को 6 महीने लग जाएं, चाहे 6 साल लग जाएं। जिन किसानों के पास जमीनें बची हैं, जाहिर है जमीन की लड़ाई भी वो ही लड़ेंगे। लिहाजा किसान आंदोलन का ओनस भी ऐसे किसानों पर ही है। सदियों से कारोबारियों के हाथों अपनी खेती गंवाते आए किसानों को गुस्सा सरकार से इस बात का है कि क्यों इनकी खुद की चुनी हुई सरकार भी कारोबारियों के फायदे वाले कानून लेकर आई है। अपना घर छोड़कर दिल्ली को जाती सड़कों पर धरना दे रहे ये किसान अपने भीतर जिंदगी की इस नई मुश्किलें जंग का दर्द समेटे बैठे हैं। हम जी 26 नवंबर ਦੇ घर तो बेटा है जी, लेकिन खेती पर हमारे पर डिपेंड ही, बेटा वो काम करता था, लेकिन उसके बाद कोई खेत में काम करने वाला वो करी जाता है, कुछ माड़ा मोटा मैसेज दे देते हैं, चलता है। प्रॉब्लम तो आ रही है, खेती पर प्रॉब्लम आ रही है। क्या हमारे पास से पहले भी ये बात की थी, हम कभी कभी ऐसे लग रहा है जैसे जी कर मर के देखना चाहते हैं, जैसे घर वालों को बता दिया भी हमें कौन कौन काम कराया करो, भी हम जो आएंगे तो जीत कर आएंगे, नहीं आते नहीं। हालांकि ये किसान अपने परिवार में चल रहे दुखों और तकलीफों को कैमरे के सामने नहीं लाना चाहते। ये कहते हैं मकसद बड़ा है, परिवार के दुखों को आड़े क्यों लाना। देश की किसानी व्यवस्था बदलनी है, भविष्य की पीढ़ी को अपने जैसा कमजोर और मजबूर नहीं देखना है। लेकिन हमको लगता नहीं, क्या हमारे पास से पहले भी ये बात की थी, हम कभी कभी ऐसे लग रहा है जैसे जी कर मर के देखना चाहते हैं, जैसे घर वालों को बता दिया भी हमें कौन कौन काम कराया करो, भी हम जो आएंगे तो जीत कर आएंगे, नहीं आते नहीं। हम का सीधा सा मकसद है, अब 26 तारीख को हमारा अंतारा हो जाएगा, जैसे भी तक सरकार नहीं मानता, हम बैरिकेड तोड़ेंगे, हम अपना गणतंत्र, वैसे तो हम उसको आज़ादी को अच्छी तरह मानते नहीं, क्योंकि 1947 में सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमें व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हाँ जी, हमारे साथ का थोड़ा सा रंग ही बदला, अंग्रेजों की था दूसरे आ गए, जो हम चाहते थे, जो हमारे सपने थे, जैसे पंजाब के शहीद थे, हिंदुस्तान के शहीद थे, जैसे आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं, उसके सपनों का बार तो बना ही नहीं। पंजाब से आई ये बूढ़ी महिला आंदोलन में अपने पति के साथ आई थी। यहाँ आने के बाद पति की ठंड लगने से मौत हो गई। विधवा हुई जसपाल कहती हैं, पति शहीद हो गया, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। पति को खोने का गम इनके चेहरे पर कतई नजर नहीं आता, लेकिन ये परेशान है तो अपने परिवार के ऊपर चल रहे लाखों रुपयों के कर्जे से।
कहती हैं कर्ज बहुत है, आमदनी बिल्कुल कम है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਰੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੇ। 26 ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਭੋਗਤੀ ਉਹਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਜੀ, ਬਸ ਘਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਿਮੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ। हरियाणा के बड़ौदा हलके से आए ये किसान कहते हैं पीएम का वो सम्मान करते हैं, लेकिन जब ये अपनी रैलियां निकालते हैं तब इनको कोरोना का डर नहीं होता, और जब हम एक साथ आए हैं तो कहते हैं कि हम कोरोना नियमों को तोड़ रहे हैं। हमारी तो अदालत सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने पहले भी फैसला हमारे हक में दिया है। किसान को जंतर मंतर पे जाने का हक है, आपको रास्ते में क्यों रोका गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज़ उठाई है। हमारे पर जादूगरियाँ दिखानी शुरू कर दी। सरकार नाम की चीज़ों नहीं, किसानों ने भटकाने की। इलेक्शन हमारा हाँ किसान रेड की अड्डी अन्नदाता और राजी भाई कहते हैं बन गए अकलवादी आकतवादी, क्या खालिस्तानी और खट्टर का तो दिमाग खराब ही गया। क्योंकि न्यू लाओ जब तो पता भी किसान तो भटक गया और भटकाए इसने बता भी रेडियाँ करता फिरा, ये भी सवाल करता फिरा, भी बाज बाढ़ के लोग आप समझ लड़ाओ भाई भाई उनको मत भाई भाई वहाँ इसका दिमाग खराब हो गया। जो किसानों ने भटकाना चाह रहा भी याद ये भटक कर अपने घर बैठ जा, ऐसे किसान इधर नहीं ये पढ़े लिखे किसान है कि अग्गा बच्चे सब पढ़े लिखे। पहले जी मंडियाँ चली थी, मंडीकरण किसानों का मतलब ये लिया है MSP ठीक रहा, मंडीकरण ठीक रहना चाहिए, यही मांग मांग क्या है तो ये था, मांगे तो कभी भी नहीं कुछ। आप मंडी जाते थे बेचने के? मंडियों में जाते थे, मंडियों में बिकता था। और ये जो कहते हैं ना कहा बीज का बिचौलिया कोई नहीं, बिचौलिया तीन ही ना बढ़े आज 5-4 साल में भी जो 2 नंबर का धंधा खरीदा। आमदनी कितनी जी 22-24 कुंटल खेती हुआ। और ये क्या दिखाऊंगे रिकॉर्ड में 70-70 कुंटल कहाँ से आया जी किसानों के दिखाने वाले। और इन्हीं की पार्टियाँ यहाँ मोटा व्यापारी ये भी जमी बड़ा करना चाहिए, जैसे 5-4% क्या 5-4 मुट्ठी पर लोग 5-4 बंदे लाकर चलो, जो सारे हिंदुस्तान का मुकद्दर क्या सोचना चाह रहे हैं वह लिखेंगे। पहले तो कहे करते लोग साधारण भी परमात्मा जो दे हुई होगा। मोदी ने कहा भी यहीं आ लिखे रहे भाग्या किसान का भी थानू यो मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अडानी अंबानी टाटा बिरला और उनका एजेंट मोटा एजेंट क्या इनका तो वैसे कुत्ता भी कहो चाहे अमित शाह बन गए ऐसे बन गए। रामदेव के खिलाफ भी कुछ कहें? रामदेव तो इनका पिल्ला, हाँ वो पिल्ला इनका। और मोटा जैसे वो कहेगा या भाई तो भी कुछ लिख दो और से बोल लेगा। इन्हें ऐसे से बहुत पाल लिए, क्यों सरकार पैसे क्यों वहाँ जैसे कहते हैं भी खेती वाले पर तो खेती करने तेरे घास पालने तेरे ज़्यादा पशु पालने तक या अपने बच्चों पालने तक हुआ। यह दिन रात क्या इन्हें मनगढ़ंत बातें बनानी, लोगों का उल्लू बनाना, पर लोग अब समझे। 2020 से शुरू हुआ और अब 2021 में आ पहुंचा ये किसान आंदोलन आधी आबादी महिलाओं की भागीदारी से और मुखर हो गया है। पंजाब और हरियाणा से अपने अपने घरों से निकलकर आई ये महिलाएं केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में मार्च निकाल रही हैं। कहती हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। परेशानी सानू यही है भी सानू साडा हक मिलना चाहिए, भी बहुत मोदी काम ठीक नहीं कर रहा, भी क्यों इन्नी दुनिया नूं तंग कीता है, भी इन्ना जोर लाई जांदे है ते क्यों नहीं मंनदा साडा सानू हक मिलना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਜੀ, ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਆ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੰਭ ਗਏ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਹੰਭਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਲਦੇ ਆ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਅਸੀਂ पूरे अक्के पे हैं। असं आने सानू केरा मोदी मिल जाए ना, साडे तो बंदे तो साडे किधर रह गए, असं जनानियां ही गाल घोट देंगे। तो जो आप लोगों के बच्चे हैं वो वहीं पे घर में गांव में छोड़े हुए हैं? धरने साडे चली जाते हैं, साडे रमाणी भी धरना चली जाता, कोटकपूरे चली जाता, फरीदकोट चली जाता, साडे धरने सारे जारी है। उत्थे साडे बच्चे जाते हैं, असी खुद इत्थे बैठे, असी इत्थों असी गांव मुड़ के धरने ते जावांगे, साडे बच्चे इत्थे आउणगे। साडा इरादा पूरा पक्का, असी जंग जित के जानी, उन्ना चिर असी हलना ही नहीं। मोदी सरकार
सरकार मोदी सरकार साडे हक साडे हक साडे हक दिल गए तेरे काम निकम्मे दिल गए तेरे काम निकम्मे दिल गए तेरे काम निकम्मे टुक्की टिक्की ਚੱਕ देंगे ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ देंगे टुक्की टिक्की ਚੱਕ देंगे ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ देंगे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बसों में भर भर कर आ रही ये महिलाएं न सिर्फ आंदोलनकारियों के खाने पीने का ध्यान रख रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को किसानों के हकों के बारे में भी सिखला रही हैं। बच्चों में अपने अधिकारों की लड़ाई की क्रांति पैदा कर रही हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं करने पर असी जेड़ा शांतमय संघर्ष करके कानून जेड़े रद्द करवा के जावांगे। हाँ हम जीत के ही जाएंगे क्योंकि असी जा जितांगे जा शहीद होवांगे क्योंकि साडे जेड़ा धर्म कहंदा जा जितना जा शहीद होना हारना ना सानू हुंदा ना साडे धर्म च लिखिया कदे हारना। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। मतलब जो पंजाबी हैं उनका हौसला जज्बा वो करते हैं इतना सब कुछ किसानों के लिए। उसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी सब किसानों को सपोर्ट करें और सबको सपोर्ट दें किसानों को सपोर्ट दें और उनका हौसला बढ़ाएं यहाँ पर आएं और सेवा करें। यहाँ आई औरतों ने आंदोलन के लिए अपने अपने गीत लिख लिए हैं। इनके गीतों में इस आंदोलन से पैदा हुए हौसलों की उड़ान का आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 45 ਤੋਂ 46 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵਾ ਆ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 45 46 47 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮੋਦੀਆ ਕਿਸਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਮਾਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸਣਾ ਆਇਆ ਪਾਪ ਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮੋਦੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਪਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਪਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮੋਦੀਆ। वीर भगत सिंह आ जाना ये बम्ब एक बेफेर बगा जाना वीर भगत सिंह आ जाना बम्ब एक बेफेर बगा जाना। बहरे हो गए लीडर सारे बहरे हो गए लीडर सारे खोल दे इनके कान
साथ ने चाहा था उसाना बना ये हिंदुस्तान, जिस साथ ने चाहा था उसाना बना ये हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह आ जाना बम्ब एक बे फेर बगा जाना। अपने साथ पंजाब की संस्कृति बटोरे आई ये महिलाएं कहती हैं कि हम ब्याह में आए हैं। ब्याह है पंजाब का केंद्र की सत्ता के साथ। मोदी ने ब्याहण आया इत्थे, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। कौन बेचारा हो झुल्ला पट्टी वाला हो, झूले में तीन ब्याही हो, मोरे शंकर पाई हो, मोरे बेटा पाई हो, मोरे कौन बेटा है बैठेगा। हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਣ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। पंजाब दा राजा मोदी पजाई लई ਜਾਂਦਾ ਨੀਓ ਰਾਜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਓ ਪੰਜਾਬ ਰਾजा मोदी ਨੂੰ ਗਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ऐतिहासिक आंदोलन की धरती बन चुके सिंघू बॉर्डर पर अब पंजाब का म्यूजियम भी खुल चुका है। सिखों की शहादत और कुर्बानी को बयां करती ये मूर्तियां पुरखों के हौसलों से सीख लेने का जज्बा पेश करती हैं। लुधियाना से आए और पेशे से टीचर ये शख्स आंदोलन की एक लंबी चौड़ी पेंटिंग बनाकर लाए हैं। इस पेंटिंग में किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर इसके मकसद तक को दर्शाया गया है। पेंटिंग मैंने घर पे शुरू की थी, मेरी पत्नी और मैंने दोनों ने इसको पूरा किया और लेके मैं इसको कल आया हूँ। आज हमने इसको डिस्प्ले किया। पेशे से तो मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ जी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है मेरा पेंटिंग का, फाइन आर्ट्स का, तो पेंटिंग तो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। तो क्योंकि ये एजुटेशन इतनी बड़ी है, एजुटेशन ये हमारी एजुटेशन लगी, इसीलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा और हमने ये पेंटिंग डिज़ाइन की। ये पेंटिंग एक्चुअल में जो जितने भी एपिसोड्स में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये एजुटेशन चल रही है, लगभग 40 दिनों से तो यहीं पर ही बैठे हुए हैं ना। उससे पहले इन्होंने ट्रेन रोकी, फिर इन्होंने दिल्ली आने के बारे में सोचा, फिर बैरिकेडिंग हुई, बैरिकेडिंग से फिर उन्होंने ज़ोर से उसको तोड़ा और दिल्ली में आगे बढ़े। आगे बढ़ते गए, यहाँ पर वो सड़कों के ऊपर हैं। इस पेंटिंग में एक कॉमन चीज़ चल रही है, वो है सड़क। इसी के बीच में एजिटेशन हो रही है, लोग इसी में नारे लगा रहे हैं, बैठे खाना भी यहीं पर खा रहे हैं, सब कुछ यहीं पर हो रहा है। तो कुछ एक मैंने इसमें सिंबल्स यूज़ किए हैं कि जो किसान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट ये जो एक्ट है इनको ये दोनों सिंबॉलिक इमेजेस हैं। जैसे कि कौवे को मैंने यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से इसमें कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट को बेनिफिट्स होगा, किसानों को नहीं होगा, तो कौवा जो है वो थाली में से रोटी उठा के लेके जा रहा है। हाँ जी, कारोबारी हैं। हाँ जी। तो इसमें जो मैंने बाज को बनाया है, क्योंकि ये पंजाब से उठी हुई लहर है, तो पंजाब जो है वो गुरुओं की धरती है। यहाँ से कोई भी बात शुरू होती है तो पहले बोले सो निहाल का नारा लगता है, फिर उसके बाद में कुछ भी शुरू होता है। तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी का बाज है, जो एक तरह से पंजाब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उसको उस कॉरपोरेट को रोकने जा रहा है आगे। ये एक्चुअल में मैंने यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्टेट ऑफ माइंड है, मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट के बस में अब कुछ नहीं है। जैसे सांप के मुंह में वो छिपकली होती है कि वो ना उसको निगल पाता है, ना उसको खा पाता है, ना फेंक पाता है। तो गवर्नमेंट अब ये एजुटेशन ये बन चुकी है इनके लिए। तो अभी ये प्रोसेस में है। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ दिल्ली का नक्शा बनाया हुआ है। दिल्ली के नक्शे को एक हल से उखाड़ा जा रहा है। कुर्सी भी टेढ़ी हुई है, ये गिर जाएगी कुर्सी। ये कुर्सी जो है वो नहीं, केजरीवाल की तो नहीं है ये, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो केजरीवाल से थोड़ा ना है जी। हमारी लड़ाई तो दिल्ली जहाँ पर सिंबॉलिक है कैपिटल के रूप में, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट के रूप में यहाँ पर सिंबॉलिक है। तो गवर्नमेंट को हम हिला रहे हैं और जिस तरह से एजुटेशन चल रही है, हो सकता है गवर्नमेंट ये गिर भी जाए।
आंदोलन की दशा और दिशा अपने लक्ष्य को हासिल करने में डगमगाने न पाए और आंदोलन को समर्थन देने आ रहे लाखों वॉलंटियर्स आंदोलन की मुख्य बिंदुओं को समझने में गलती न कर बैठे, इस बात का ध्यान रखा है यहाँ बैठे युवाओं के इस ग्रुप ने। ये युवा बतलाते हैं कि इन्होंने एक मैगजीन बनाई है जिसके जरिए आंदोलन की दशा और दिशा और इसका लक्ष्य स्पष्ट तरीके से बताया गया है, क्योंकि गलत फहमियां फैलाने वालों और आंदोलन पर देशद्रोही का दाग लगाने वालों की एक पूरी फौज एक छोटी सी चिंगारी के इंतजार में है। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਸੁਰਖਲੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਰਖਲੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਸੁਰਖਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੋ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਣ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। इतने बड़े और ऐतिहासिक किसान आंदोलन में शामिल होने देश के दूर दूर बसे राज्यों से लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। हमें भी केरल से आए कुछ लोगों का एक ग्रुप मिल गया। इस ग्रुप ने हमें बताया कि उनका केरल राज्य पूरी तरह से यहाँ बैठे किसानों की मांग का समर्थन करता है। इन्होंने हमें ये भी बतलाया कि उनकी खास टोपी केरल के किसानों और उनकी खेती का पारंपरिक प्रतीक हैं और इसे पहनकर वो इसीलिए इतनी दूर से आए हैं कि वो अपने किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर पाएं। This is farmer's cap, topi, Pala topi in Malayalam. This is made from arecanut leaf. Its name is Pala in Malayalam. Then topi is okay. Malayalam Pala topi. Pala topi. This is traditional topi of Kerala farmers. Haryana, Punjab, not whole world farmers have one law and one heart. They will love each other and belong to each other. We are spending money, time, and for what? Our farmers have a problem. Then we come from Kerala. Whole world farmers have only things that they will have only one heart and one mind. They were give us the food. They stop their work. How we? Yeah, farmers is the backbone of our government. Government is disturbing our backbone because our farmers, you know. ये कपल अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ ब्रिटेन से यहाँ आया है। ये बताते हैं कि आंदोलन में शामिल होकर वो अपने पुरखों की परंपरा का पालन कर रहे हैं। Yeah, I'm actually belong to the farmer family. Yeah. So my father, grandfather, so we got like 20 acres. So financially तौर पे हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो ये कानून है जो छोटे किसान के लिए है, जहाँ बड़े भी के लिए है, मिडिल के लिए, वे हाइब्रिड सभी के लिए जो है बहुत बराबर है, और जिसके पास है ही नहीं उसके लिए उससे भी बदतर है, क्योंकि उसे खरीदना पड़ेगा जो चीज़ है। तो ये बड़े जो कॉरपोरेट घराने जो स्टोर करेंगे, सस्ते में लेके स्टोर करेंगे और बढ़ा के बेचेंगे। जैसे प्याज हो जाता है 150 रुपये किलो इंडिया में, तो कैसा है, तो उधर से हम देखते हैं टीवी पे जो कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान से बदतर हो जाएगा ये। चाहे हमारा जो मेरे चाचा जी हैं, ताया जी हैं, हम चाहे एक दूसरे से गुस्से नाराज़गी हैं अपनी तरफ से, जैसे खेतों को लेके, लेकिन जब हमारी अणख पे बात आती है, आन पे आती है, तो हम इकट्ठे हैं। जैसे हरियाणा ने साबित कर दिया, इन्होंने अलग किया था हरियाणा को, पंजाब से अलग कर दिया, छोटा छोटा बना दिया कि ये इकट्ठे हैं तो पावर ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसे तोड़ दो।
लेकिन जो अभी मुसीबत बनी है पंजाब पे, तो हरियाणा साथ है, खड़ा है। तो इसने साबित कर दिया कि भाई भाई होता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमसे बढ़कर ऊपर करके इन्होंने साथ दिया और हम यहाँ तक पहुँचे, भी बैठे हैं। और अगर ना मानेगा तो आगे तक जाएंगे। दूर दूर तक फैले इस आंदोलन में चलते चलते हमें जगह जगह हरियाणा और पंजाब के युवा अपने अपने गांवों से आए बुजुर्गों की सेवा करते नजर आए। आंदोलन की इस तस्वीर में एक रंग निहंगों का भी नजर आया। ये रंग सिख धर्म और संस्कृति की बानगी पेश कर रहा था। भाई भुपिंदर सिंह मस्ताना, निहंग सिंह राजा जोगी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਵਹੀਰ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਫੌਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਇਧਰ ਘੋੜੇ ਬਲਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, आनंदपुर साहब के वासी हैं। सानू 1.5 महीना हो गया यहाँ बैठे को, जब कि ये संगत आई है, जब कि हम इनके साथ ही आगे बैठे हुए हैं। होएगा, होता रहेगा। वो आगे भेजे हुए आदमी जिन्होंने करना है, बड़े बड़े सियाने लोग, सूझवान लोग हमने भेजे हुए हैं। हम तो हमारे को जो खबर आएगी तुम्हारे को बताएंगे। अभी जो खबर कोई नहीं आ रही, अभी तो 8वीं 9वीं मीटिंग हो चुकी है, कोई फैसला नहीं हुआ। तो हम तो इनके साथ ही हैं, हम तो बातचीत करने वाले थे, हमारे आगे गए हुए हैं। हम तो यहाँ बैठे नाम जपा रहे हैं सबको। बाकी असी मोदी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जमा देने वाली सर्द मौसम के दिन और रात बूढ़े शरीर को तकलीफें और कमजोर न बना दें, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। डेरा बस्सी से आई ये मेडिकल संस्था बताती है कि शुरुआत में सिर्फ दवाइयां रखी थीं, लेकिन अब 8 बेड लगा लिए गए हैं ताकि हर तरह के चेकअप किए जा सकें। स्टार्टिंग से हमने, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि मेडिसिन का शुरू किया, तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो आंदोलन है इतना लंबा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट नहीं झुक रही है, तो ये लंबा गया आंदोलन, बहुत ज़्यादा लंबा गया और हिस्टोरिकल भी गया। तो उसके बाद हमने टेस्टिंग का शुरू किया, हमने ब्लड शुगर टेस्टिंग का। उसके बाद ज़रूरत समझी कि जैसे हम ट्रॉलीज़ पे जाते थे सुबह टेस्टिंग, फास्टिंग, शुगर वगैरह करने के लिए, सो पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी जो ऑलरेडी किसी न किसी किडनी, लीवर या किसी और क्रोनिक डिजीज़ में है, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह के पेशेंट भी थे। सो उन्होंने बोला कि हमारे जो बेसिक टेस्ट हैं वो भी हमें रिक्वायर्ड हैं, जो होने चाहिए। तो हमने एक लैब का प्रबंध किया यहाँ पे। सो उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग हमारी लैब डेरा बस्सी में है, वो बहुत बड़ी लैब है। MD 3 MD पैथोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे। सो सैंपल वहाँ भेजते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाती है, उनके मोबाइल पे भी आ जाता है लिंक, और हार्ड कॉपी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 24 आवर कर दिया उसका मेडिसिन की सेवा के लिए। जैसे कोई ट्रैवल करके रात को पहुँच रहा है, 12 बजे पहुँच रहा है, कोई 1 बजे पहुँच रहा है, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो थी वो रात को क्योर की जाए। लेकिन उसके बाद देखा कि बड़ी एमरजेंसी ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि स्टोन पेन्स वाले हो गए, सीजर वाले पेशेंट्स हो गए, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स हो गए, ये पेशेंट्स बढ़ने शुरू हुए। तो हमने एक लिस्ट तैयार की कि हमारे पैनल पे लाइक जो हॉस्पिटल हैं, ट्रैक किए नियर बाय कौन कौन से हैं। अगर कोई रात को ज़्यादा इमरजेंसी आती है तो हम कहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस, रेड क्रॉस वालों की एम्बुलेंस है, वो तो सिविल हॉस्पिटल में ही लेके जाते हैं, जहाँ 40 से 45 मिनट एक बार जाने में लग जाते हैं। सो ये गाइडेंस देनी शुरू की। लेकिन फिर फील हुआ, उसके बाद फील हुआ हमें कि एक हॉस्पिटल ज़रूरी है यहाँ पे, बेसिक ही सही, कुछ ना से तो कुछ तो होना चाहिए। इन केस को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी यूज़ करेंगे। मैं खुद यहीं पे सोता हूँ, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब शाम को 6 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है। उसके बाद दूसरे डॉक्टर आते हैं, नाइट की ड्यूटी उनकी होती है। 2 स्टाफ नर्स डे टाइम में है, 1 नाइट टाइम में है। सो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि किसी भी, जैसे अब स्टोन पेन्स वाले हैं, किसी को कुछ लग गया है, टेटनस का इंजेक्शन लगना है, या छोटी मोटी और भी जो हाई BP बढ़ रहे लोगों के, उनको थोड़ी देर यहाँ पे रख लेते हैं। जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है वो मिल जाता है। नहीं तो पहले क्या था, उनको एम्बुलेंस में बार बार सोनीपत साइड में जाना पड़ रहा था, उस वजह से
जैसे सरकार को, वैसे तो ये चीज़ें सभी सरकार को करनी चाहिए थी, चाहे हरियाणा सरकार करती, सेंटर सरकार ने तो चलो क्या करना था, दिल्ली सरकार करती, कोई भी सरकार इस चीज़ में मतलब हेल्थ के प्रति तो इनका फ़र्ज बनता था। वो इंडिया के नागरिक हैं, जैसे भी हैं। आप एक चीज़ देखो, जो जेल में कैदी होते हैं उनको भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे तो संगत आई हुई है, वो कैदी तो नहीं है ना, उनकी इतनी की फैसिलिटी तो बनती थी ना, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी इतनी तो बनती थी। संघर्ष तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता? टीचर्स का नहीं होता, या किस लेवल पे डॉक्टर्स का नहीं होता, किस लेवल पे संघर्ष नहीं होते? खाने पीने की चीज़ों की भरमार से लेकर दवा, इलाज और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें, टूथपेस्ट, जूते, शॉल, कंघी और साबुन, ये सब भी मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। हर दूसरे और तीसरे दिन ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। खालसा एड एनजीओ है, ये वेरी फर्स्ट डे 26 नवंबर से यहाँ पे हमने सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग तो हमने लंगर से की थी, जैसे चाय पकौड़े वगैरह से, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे किसानों की नीड्स आती गई, जीरो ग्राउंड पे जाके हम असेसमेंट करते रहे, तो उस हिसाब से उनको सामान देते रहे, जैसे चाहे ब्लैंकेट थे, चाहे गद्दे, मैट्रेस थे। उसके बाद जैसे ये आप देख रहे हो किसान माल बनाया गया, यहाँ पे तकरीबन एसेंशियल आइटम्स, डेली नीड्स की सभी आइटम हैं, चाहे साबुन, ब्रश, पेस्ट, ऑयल, शूज़, चप्पलें, और इधर देखेंगे सॉक्स है और लेडीज सैनिटरी पैड्स हैं, हॉट बॉटल्स हैं, मतलब हर चीज़, टॉवल, अंडरवियर, लोई, शॉल, मफलर, आगे कैप्स हैं, नी कैप्स हैं, इनर सेट्स हैं, सभी आइटम जो डेली नीड्स में हमारे को चाहिए ठंड की वजह से, वो हर आइटम यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हर आइटम फ्री दी जा रहा है। ये जैसे हम लंगर बरताते हैं फ्री है, वही ये लंगर ही है, लंगर का एक रूप चेंज हुआ है सिर्फ। एक्चुअली एक हमारी टीम ना डेली ट्रॉलीज में जाती है, वहाँ पे हम एक टोकन बांट के आते हैं। और जैसे डेली हमने 1500 से 2000 टोकन बांटे, 2000 अगर टोकन बांटे तो उसके अगेंस्ट 1400 से लेकर 17, 16, 1700 किसान हमारे पास आते हैं। उनको एक टाइमिंग दिया जाता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का। वो जैसे आप देख रहे हो ये सभी लाइन में आ रहे हैं, क्यों में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है। एक इनका फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे, आधार कार्ड लेके, वहाँ पे फॉर्म पे हमारी जैसे 30-32 आइटम है सभी वो लिखी हुई हैं, वहाँ से उनको जो जो कुछ चाहिए वो टिक करके वो सभी सामान फिर हमारे वॉलंटियर्स देते हैं। जब से देखोगे, चाहे गुजरात में अगर पानी की प्रॉब्लम आई, चाहे श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी जाके, कहीं भी जैसे ज़रूरत पड़ी, हड़ आए, बरसात, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे जाके प्रायोरिटी पे बेसिस पे हम सेवा करते हैं। और ये जो हमारा अभी ब्लड डोनेशन कैंप है, ये हमने 4 टाइम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है इसके अंदर। हाँ, 1 महीने में चौथी बार ये ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। और जैसे बोला जा रहा था कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है किसी आंदोलन के अंदर प्रोटेस्टर्स ने ब्लड डोनेट किया हो ह्यूमैनिटी के लिए। देखो आप, ये अगर प्रोटेस्ट पे भी बैठे हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए हम तब भी खड़े हुए हैं। तो हम वर्ल्ड वाइड हैं वैसे तो हम तब भी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी पब्लिक को, किसी को, हम जैसे हमारे दिल्ली से हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि हॉस्पिटल में ड्यू टू कोरोना कोई ब्लड डोनेशन नहीं करने आ रहा, वहाँ ब्लड की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ब्लड नहीं मिल रहा लोगों को, तो उसके लिए हमारा ब्लड बैंक के साथ टाई अप है। तो जहाँ जिस हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट आती है हम वहाँ ब्लड डोनेशन करवाते हैं यहाँ पर उसके टीम के साथ। एवरीवन आप यहाँ पे किसी को भी बोलो तो वो लोग आते हैं और अपने वॉलेंट्री ब्लड डोनेट करते हैं। इवन हमें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग अपने आप ही करते हैं, बिकॉज दे आर हेयर फॉर गुड कॉज एंड वी आर ऑल्सो हेयर फॉर गुड कॉज, सो दे ऑल्सो डू ऑल द पार्टिसिपेशन इन एवरी गुड कॉज। दिस इज द बेसिक कंसर्न हियर। देखो, ये बड़ा पीसफुल एजुटेशन चल रहा है, ठीक है। इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एजुटेशन हुआ भी होगा कि जिसमें ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, जिसमें लोग इतनी ह्यूमैनिटी के साथ सर्व कर रहे हैं, क्लीनिंग से लेकर सारी ड्राइव्स चल रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कर ही रहे हैं लोग, तो इट इज़ वेरी पीसफुल। बाकी किसानों के भी जत्थेदार हैं, जत्थेबंदियां हैं और गवर्नमेंट के बीच में बात चल रही है। हम तो हमेशा प्रे करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये लोग अपने घर को जाएं, बिल्कुल सॉल्व हो और अपने घर को जाएं। इतने विशाल काय आंदोलन से किसी तरह की अप्रिय घटना न उपजने पाए, इसीलिए सरकार और प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के चाक चौबंद कर रखे हैं। हमारे कैमरे को देखते ही कुंडली थाना के पुलिसकर्मी जो आग के पास बैठे थे उठकर चल दिए, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने सीमित शब्दों में ही सही हमारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया। सुरक्षा में जुटे और अपनी ड्यूटी दे रहे ये जवान इस मूवमेंट को ऐतिहासिक मानने से इनकार नहीं करते, हालांकि कैमरे के सामने बोलने से हिचक भी रहे थे। नहीं, कब से ड्यूटी पे हैं आप?
ड्यूटी में कब से हो? यहाँ पे कब से डिप्लॉयमेंट है? 10-15 दिन हो गए मैडम। 10-15 दिन हो गए। अच्छा, ये भी? हाँ, ये भी मेरे पास। ऐसा सिचुएशन कभी देखा किसानों को इतने ज्यादा नंबर में? जी नहीं, आज तक नहीं। थोड़ी देर बाद ही कैमरे पर कुछ भी ना बोलने की शर्त के साथ कुंडली थाना में तैनात इंस्पेक्टर यासीर खान ने भी माना कि बेशक इतनी बड़ी संख्या में किसान और उनके समर्थक इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सब कुछ शांति से चल रहा है। इस आंदोलन का लोकल लोगों और दुकानदारों पर क्या असर पड़ रहा है, हमने चलते चलते ये भी जान लेने की कोशिश की। कुछ दुकानदारों ने बताया कि उनकी आमदनी अच्छी होने लगी है, क्योंकि यहाँ आने वाले दान करने के लिए काफी चीजें खरीद लेते हैं। आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए तो ये रास्ते में खुल चुका एक फूड जॉइंट जैसा है। काम बहुत अच्छा था, काम की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा पहले चलता था उससे अच्छा ही है। अच्छा, कल भी सरदार जी आए थे, बहुत सामान ले जाते हैं डेली, कोई ना कोई बहुत ले जाते हैं। मैंने कल भी 50-60 हज़ार रुपये का एक सरदार जी सामान ले जाके दान किया। नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है शांति से चल रहा है। शांति से चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई गलत बोलता है, शांति से चल रहा है और बहुत अच्छे लोग। पहले जो चलता था ठीक ठाक दाल रोटी निकल जाती थी, बिल्कुल जीरो है। 40-45 दिन से खाली बैठे हैं। तो घर का कैसे चल रहा है गुजारा? क्या करें, कैसे न कैसे तो चलाना पड़ेगा। आप ये किसानों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं हम। हम तो कह रहे हैं सरकार इनकी मान कर अपना फैसला हो जाए, ये भी अपने काम लग जाए, हम भी अपने काम लगे। आंदोलन में अपने सफर के दौरान न्यूज लेफ्ट एंड राइट की टीम को गोदी मीडिया पुकारने वाली आवाजों का भी सामना करना पड़ा। कुछ तो रोक कर हमारी माइक आईडी भी चेक करने लगे। हमें अब पूरा एहसास हो चला था कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का ही नहीं रह गया है, बल्कि इस आंदोलन ने सभी वर्गों को अपनी जद में ले लिया है। वो सब जो नया भारत देखना चाहते हैं, वो सिंघू बॉर्डर को एक मंच की तरह देखने लगे हैं। हम फसल बचाना चाहते हैं, हम नस्ल बचाना चाहते हैं, हम संस्कृति बचाना चाहते हैं, हम सरदारों की पगड़ी बचाना चाहते हैं, हम हरियाणा वाले किसानों की पगड़ी बचाना चाहते हैं, हम एक नया भारत देखना चाहते हैं, हम धर्म की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं, हम जात पात की राजनीति को ख़त्म करवाना चाहते हैं। हम ये जो सतरंगी है ना, जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम संतरे का रंग देखा आपने? संतरे का रंग देखा? संतरे के रंग के जैसे कपड़े पहन करके राजनीति में जो शासक हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनका ये संतरे जैसा कपड़े पहनते हैं। ये ऋषि मुनियों के कपड़े होते थे, हमारा देश ऋषि मुनियों का। वो इन्होंने भगवा धर्म को राजनीति के आड़े लगा दिया। जैसे कि हमारे को बताया जाता है, अरे मोदी चला गया ना तो इस देश में है ना मुसलमान तुम्हारे घरों में बढ़ जाएंगे। अरे मैं कहा यार 2% सरदार जो लोग हमें तो डरते नहीं है, तुम लोग हम 80% हमारे को डराते हो। हमारे को क्यों डराते हो? आप ही बताइए, हमारे को क्यों डराते हैं लोग? धरती माँ, जब तक तू है तभी तक हम हैं। तेरे बिना हमारी नस्लें जिंदा नहीं बच पाएंगी। खेती से सोना निकलता है, ये सिर्फ पेट नहीं पालती। ये इंसानी नस्लों को सदियों से मिट्टी से जुड़े रहना सिखा रही है। सुनो सरकार, जल चुकी है मशाल, चल चुकी है मशाल। अंगार जवानों ने नहीं, अब बुजुर्गों ने थामा है। बुलंद हौसला ये बना रहे, डटा रहे। बुलंद हौसला ये बना रहे, डटा रहे। महिलाओं और बच्चों ने भी भरपूर दम दिखाया है। युवाओं का भी साथ पूरा पूरा है। चला है लंबा ये अंधेरा तो क्या गम है। उजाला लाना ही इकलौता इरादा हमारा है। अब ये संघर्ष सिर्फ फसलों का ही नहीं, नस्लों के लिए भी लड़ाई को जीत जाना है। सुनो सरकार, जल चुकी है मशाल, चल चुकी है मशाल। अंगार जवानों ने नहीं, अब बुजुर्गों ने थामा है।